औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन्नल हदाना लक़द जाअत रसूल रब्बना बिल हक़ वस्सलातु वस्सलामु अला फुतहियात वल इकराम अला सय्यदे अस्लिन मा फिल वजूद साहिबे लिवाल हम्द वल मकाम अल महमूद खातमिल लिमा सबक वल फातिह लिमन गलत अल मौलिल हक बिल हक अबिल कासिम मुहम्मद वअहले बैते तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल मज़लूमीन अल्लज़ीना ज़ल्लल्लाहु अन्हुम मुरिद सहाबत तरहुम तत्हीरा ला सय्यमा बकियतिल्लाहिल मुंतज़र इमाम ज़मानिना हाज़ा रूही व अरवाहुल आलिमीन लितुराबि मक़दामिहिल फ़िदा अजलल्लाहु तआला फ़रजहु शरीफ व सल्लल्लाहु तआला मख़रजहु शरीफ व लानतुल्लाहि दाइमन बाक़ियन अला अदाइहिम व गासिबि हक़ूक़िहिम व मुनकरे फ़ज़ाइलिहिम व मसाइबिहिम व विलायतिहिम अजमाइन सुम्मस्सलातु वस्सलामु अला मखदूमतिनल इंसान मासूमतिनल कुरान अस्सदीक़तुल मुबारका अर्राज़ियतुल मर्ज़िया आलिमतो गैरे मुअल्लिमा व बल्कीसे हुजरतो तक़दीसल जलाल व आसियतो तकमील वल कमाल व मरियमल कुबरा व सबील बाबे कबूल व शमाए मजलिसाते रसूल उम्मुल किताब उम्मुल कुरान उम्मुल अनवार उम्मुल मासूमीन उम्मे अबीहा अस्सय्यदा फातिमतु ज़हरा सलाम अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिल मुबीन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़द जाअकुम मिनल्लाहि व नूरुम व किताबुम मुबीन सलावत पढ़े बाबा से मेरा मौला आखिरी सांस तक अकीदा हक पे इस्तिकामत नसीब फरमा रिज़्क़े विलायत और रिज़्क़े मारिफत नसीब फरमा या अल्लाह मौत की आखिरी हिचकी हो जुबान पर विरदे अली जन वलीउल्लाह नसीब फरमा कब्र की पहली रात हो ज़ियारते अमीर नसीब फरमा बीबी पाक की नालैन से लिपटे हुए नूर के ज़र्रों का तसद्दुक है कि कातिबे तकदीर ने हम जैसे बेहैसियत लोगों को करबला से निस्बत दे के बाहैसियत बनाया। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि उसने हमारे दिलों की धड़कनों पे या अली, हमारे सीनों पे या हुसैन और हमारे बाजुओं पे या अब्बास लिखा। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि इस घुटन की कायनात में जहाँ सांस लेना दुश्वार हो हमें हवाए परचमे अब्बास के नीचे सांस लेना सिखाया। सबसे पहले मेरी तरफ से उस बादशाह की आमद का जश्न मुबारक जिसकी माँ के कदमों की धमक को काबे की दीवार पहचानती है। जिसकी माँ के कदमों की धमक को काबे की दीवार पहचानती है। अर्श फर्श को मुबारक, ज़मीन आसमान को मुबारक, तमाम कुराए अर्श को मुबारक और सबसे बढ़कर इस रात की उस माँ को मुबारक जिसने इसी रात काबे के बाहर खड़े होकर कहा था, मेरे मालिक बुलाया तूने है क्योंकि तेरे घर को मेरे बेटे की जरूरत है। मेरा अली तो जहाँ जाएगा वही काबा होगा। आप में से जितने लोग बैठे हैं पीछे जिन्होंने अभी तक अपनी जुबानों की इबादत नहीं की, उनके लिए मैं शेर पढ़ने लगा हूँ। जो अभी तक रहा खामोश वो अब बोलेगा, लब अगर चुप भी रहे चेहरों पे नस्ब बोलेगा। अब तो खुद करने लगी
अली काबे की दीवार कलाम, तू अगर अब भी नहीं बोला तो कब बोलेगा? दोनों हाथों को बुलंद करके सीना फैला के अली का नाम लिया गया। जवानी बाजार के लिए नहीं बनी, जवानी शबीर के लिए बनी। जो जवानी बाजार में जाया हो जाए उस जवानी पे लानत होती है, जो जवानी शबीर के काम आ जाए उस जवानी पे सलाम होता है। पता है दुनिया आपकी दुश्मन क्यों है? क्योंकि तुम्हारी सीरत में अली की विलायत नजर आती है। यही सवाल जब मीसम ने मौला अली से पूछा था, मौला मुझे सूली पे क्यों चढ़ाया जाएगा? मौला ने फरमाया, मीसम क्योंकि तुम्हारी सीरत में अली की विलायत नजर आती है। मौला एक कायनात ने एक खजूर खाकर गुठली जमीन में बो दी और फरमाया, मीसम जब ये जवान होगी तुझे इस पे सूली पे चढ़ाया जाएगा। कोई और होता तो उखाड़ कर फेंक देता। मीसम रोज काबे की तरह इसका तवाफ करता और पानी देकर कहता, तू कब जवान होगी मुझे तुझ पे विलायत अली का झूला झूलना। खजूर जवान हो गई, इब्ने ज़ियाद का दौर आ गया। अली का आशिक जंजीरों में आ गया। इब्ने ज़ियाद ने आवाज देकर कहा, छोड़ दे अली को। मीसम तमार ने फरमाया, क्यों? इब्ने ज़ियाद ने कहा, मैं तुझे जिंदा छोड़ दूंगा। मीसम तमार के चेहरे पे जलाल आया। मीसम तमार ने फरमाया, अरे उस जिंदगी पे लानत जिसमें अली नहीं। इब्ने ज़ियाद ने कहा, अगर ये बात है तो मैं तेरे हाथ काटूंगा, तेरे पांव काटूंगा, तेरे कान काटूंगा, तेरी आंखें निकाल लूंगा, फिर मैं तुझे सूली पे चढ़ा दूंगा। मीसम तमार ने फरमाया, गलत। अबू तालिब के बेटे ने कहा था, इब्ने ज़ियाद तुझे कत्ल करने से पहले तेरी जबान काटेगा। इब्ने ज़ियाद तुझे कत्ल करने से पहले तेरी जबान काटेगा। इब्ने ज़ियाद ने कहा, अगर ये बात है तो मैं तेरे हाथ काटूंगा, तेरे पांव काटूंगा, तेरे कान काटूंगा, तेरी आंखें निकाल लूंगा, फिर मैं तुझे सूली पे चढ़ा दूंगा। मीसम तमार के हाथ कट गए, मीसम तमार के पांव कट गए, मीसम तमार के कान कट गए, मीसम तमार की आंखें निकल गई। मीसम तमार सूली पे आ गया। जो ही सूली पे आया, ये कैसा अली का शिया है जिसकी आंखें नहीं है फिर भी देख रहा है, जिसके कान नहीं है फिर भी सुन रहा है, जिसके पांव नहीं है फिर भी जुम्बिश कर रहा है। मीसम तमार ने फरमाया, या अय्युहन्नास, ऐ लोगों मेरे करीब आओ, मैं तुम्हें बताता हूँ मेरा अली अजीब दौलत वाला है। मेरा अली किले कुफर को ढा देने वाला है, चंबुल्ला है, इज्जतुल्लाह है, काबे का गोहर है, बतूल का शोहर है। मीसम तमार ने फरमाया, लोगों मेरे करीब आओ, मैं तुम्हें बताता हूँ मेरे मौला ने मुझे बताया था, पहले आसमान का नाम रफ़ई है, दूसरे का नाम किदूम है, तीसरे का नाम अलमदून है, चौथे का नाम अलकलून है, पांचवे का नाम हिफौफ है, छठे का नाम अजमा है, सातवें का नाम मारूफ है। मीसम तमार ने फरमाया, लोगों मैं तुम्हें बताता हूँ मेरे मौला ने मुझे बताया था, पहले आसमान का रंग पानी और धुआं है, दूसरे का तांबे जैसा है, तीसरे का मदन है, चौथे का सोने जैसा है, पांचवे का चांदी जैसा है, छठे का सब्जाकूर जैसा है, सातवें का आफ्ताब जैसा है। मीसम तमार ने फरमाया, लोगों मैं तुम्हें बताता हूँ मेरे मौला ने मुझे बताया था, सातवें आसमान के ऊपर कितना लंबा फला है जिसकी लंबाई चौड़ाई इतनी है जितना पहले जमीन और सातवां आसमान है, उसके ऊपर मकाम मारूफा है, उसके ऊपर मकाम हमद है, उसके ऊपर मकाम जबरूद है। मुझे इस मिंबर की कसम 70,000 जवाब का नाम अली के शिया ने सूली पे लिया। इब्ने ज़ियाद ने कहा, जितने मर्जी अपने मौला के फजाइल बयान कर ले, लेकिन तेरे मौला का फरमान मैं कभी पूरा नहीं होने दूंगा कि मैं तुझे कत्ल करने से पहले तेरी जबान काटूंगा, कि मैं तुझे कत्ल करने से पहले तेरी जबान काटूंगा। मीसम तमार के चेहरे पे जलाल आया। मीसम तमार ने फरमाया, लोगों मैं तुम्हें बताता हूँ मेरे मौला ने मुझे बताया था, उसका बाप वो नहीं वो था, उसका बाप वो नहीं वो था, उसका बाप वो नहीं वो था। जब मीसम तमार ने 7 बंदों की सरबंदियतें बताई, इब्ने ज़ियाद ने तड़प कर कहा, तो मेरी भी बता देगा, इसकी जबान काट दो। जब जबान कट गई, कटी हुई जबान से आवाज आई, अली कल भी सच्चा था, अली
अम्मार इब्ने ज़ियाद को एक जवाब देता, ये ज़बान काट दो जिसमें जान काट दो, बिदअते मुर्तज़ा की सजा दो मुझे, टुकड़े टुकड़े करो मेरा सारा बदन, आग रोशन करो और जला दो मुझे, जब मेरे जिस्म की राख बन जाए ना जालिमो फिर हवा में उड़ा दो मुझे, जालिमो फिर हवा में उड़ा दो मुझे, सुबह माँ की जवानी को ज़ईफ़ी न कहना, अली की मोहब्बत में बूढ़े जवान हो जाते हैं, अली के बुग़्ज़ में जवान बूढ़े हो जाते हैं, अली की दुश्मनी चेहरा की रौनक छीन लेती है। किसे कहते हैं इरफान के सफीने के मुसाफिर तशरीफ, किसे कहते हैं अली? अली उसे कहते हैं जिसके ऊपर से अल्लाह शुरू हो। अली उसे कहते हैं जिसके ऊपर से अल्लाह शुरू हो, मगर ये पता ना चले कि कहाँ से शुरू हुआ। अगर ये पता चल गया कि अल्लाह यहाँ से शुरू हुआ है, फिर ये भी पता चल जाएगा कि अली यहाँ पे खत्म हुआ है। और जो शुरू हो जाए वो अल्लाह नहीं होता, और जो खत्म हो जाए वो अली नहीं। अली का जिक्र है जमानत कामयाबी की, इसके प्यार में जन्नत जरूर मिलती है, अली के बुग़्ज़ में और कुछ मिले ना मिले मगर ये तय है लानत जरूर। 18,000 आलिम हैं, एक आलिम के अंदर 20 लाख कायनातें हैं, एक कायनात के अंदर 10,000 कहकशाएं हैं, एक कहकशां के अंदर 22 लाख सूरज है, एक सूरज के अंदर 10,000 दुनियाएं हैं, हर दुनिया का अपना एक अलग सूरज है। दुख होता है, दिल जलता है, 18,000 आलिमीन, आलिम के अंदर कायनातें, कायनातों के अंदर कहकशाएं, कहकशां के अंदर सूरज, सूरज के अंदर दुनिया, उस दुनिया की एक कच्ची मस्जिद, उस मस्जिद से एक मौलवी उठ के कहता है अली क्या है? कहता है अली क्या है? अली आए मुस्तफा के हाथों और अली बोले, और अली तो कहते ही उसे है जो ना जमीन पे चुप रहे और ना आसमान। पहले अली मुस्तफा के हाथों पर बोले और फिर मिंबर पर बोले और फरमाया सलूनी, मुझसे सवाल करो, मैं जमीन की तहों से लेकर आसमान की बुलंदियों तक से वाकिफ। अली ने ये 2 सिफतें नहीं बताई, बल्कि अली ने इल्म के दरिया बहा दिए। अली ये बताना चाह रहे थे जमीन की कितनी तहें हैं, अली जानता है। इन तहों का आपस में फासला कितना है, अली जानता है। इन तहों में कौन कौन सी मखलूकात आबाद है, अली जानता है। इन मखलूकात की तादाद क्या है, अली जानता है। इन मखलूकात की ग़िज़ा क्या है, अली जानता है। सतह ज़मीन क्या है, अली जानता है। इस ज़मीन पर ज़रात की तादाद क्या है, अली जानता है। इस ज़मीन पर कौन कौन सी मखलूकात आबाद है, अली जानता है। इन मखलूकात की तादाद क्या है, अली जानता है। इन मखलूकात की ग़िज़ा क्या है, अली जानता है। हवा क्या है, अली जानता है। फ़िज़ा क्या है, अली जानता है। दरिया कितने हैं, अली जानता है। समंदर कितने हैं, अली जानता है। समंदर में पानी कितना है, अली जानता है। इसमें कतरों की तादाद क्या है, अली जानता है। इसमें कौन कौन सी मछलियां आबाद हैं, अली जानता है। रोज किस मछली को कितना रिस्क चाहिए, अली जानता है। इनकी तादाद क्या है, अली जानता है। परिंदे कितने हैं, अली जानता है। इनकी किस्में कितनी हैं, अली जानता है। इनकी ग़िज़ा क्या है, अली जानता है। किस परिंदे के पर भी क्या लिखा है, अली जानता है। इंसान कितने हैं, अली जानता है। फरिश्ते कितने हैं, अली जानता है। आसमान कितने हैं, अली जानता है। 7 आसमानों के दरमियान फासला कितना है, अली जानता है। इसमें कौन कौन सी मखलूकात आबाद हैं, अली जानता है। इन मखलूकात की तादाद क्या है, अली जानता है। इन मखलूकात की ग़िज़ा क्या है, अली जानता है। क़यामत तक जितनी बारिश होगी इसमें कतरों की तादाद क्या है, अली जानता है। ऐ दुश्मने अली, तुम कौन हो, अली जानता है। तुम्हारा बाप कौन
कहता है कि 13 रजब को अली की माँ काबे के करीब आई थी, दीवार में दरार आई थी, दीवार फट गई थी, बीबी काबे के अंदर चली गई थी। 13 रजब को गई थी, 14 रजब बीबी काबे के अंदर, 15 रजब बीबी काबे के अंदर, 16 रजब बीबी काबे के अंदर। अबू तालिब को भी पता था बीबी कहाँ है, तालिब को भी पता था बीबी कहाँ है, अकील को भी खबर थी कि अम्मा कहाँ है। एक भी हुज्जत बीबी को ढूंढने काबे के दरवाजे पे नहीं आई, लेकिन इतना कहते हैं कि मक्का के देखने वालों का जाविया और था, अबू तालिब की नजरों का जाविया और था। मक्के के लोग काबे के करीब जाते थे, पलट कर वापस आ जाते थे, फिर जाते थे, फिर आते थे, फिर जाते थे, फिर आते थे। मक्के के लोग काबे के चक्कर काट रहे थे, अली की अम्मा कहाँ है, अली की अम्मा कहाँ है, अबू तालिब का हरम कहाँ है, ढूंढते ढूंढते आखिर 16 रजब को मक्के के लोगों का इज्तिमा काबे के दरवाजे पे आया। उन्होंने कहा अगर बीवी बाहर नहीं आती तो हमें चाहिए कि हम काबे के दरवाजे पे आए। वो अल्लाह के दरवाजे पे आए, उन्होंने दस्तक दी। वो तौहीद के दरवाजे पे आए, उन्होंने दस्तक दी। वो काबे के दरवाजे पे आए, उन्होंने दस्तक दी। आवाजें कुदरत आई, उठ अली की माँ। बीबी उठी, अली को लेकर दीवार की तरफ जाने लगी। आवाजें परवरदिगार आई, बीबी कहाँ जा रही है? फरमाया जहाँ से आई थी वहाँ से वापस जा रही हूँ। फरमाया आई दीवार से थी, जाना दर से है। फरमाया आई दीवार से थी तो जाना दर से क्यों है? फरमाया आज ही तो अली की पहचान करानी है। बाहर लोग मेरे दरवाजे पे दस्तक दे रहे हैं, दरवाजा खोल, उन्हें अली दिखा ताकि मैं दुनिया को बता सकूं। जब अल्लाह के दरवाजे पे दस्तक दोगे तो अंदर से जली नहीं आता, अंदर से अली आता। सराइकी में शेर नहीं पढ़ा, लेकिन इस मजमे की मोहब्बत को देखकर मुझे फकीर के जुमले याद आए। फकीरों की धरती है सिर्फ और सिर्फ फकीर की चौखट पर सजदा करने के लिए हाजिर हूँ। अली दा दीदार करना है, अली दा दीदार करना है, इंतकाल थीवण तू पहले पहले। क्या बात। अली दा दीदार करना है, इंतकाल थीवण तू पहले पहले। अली कब्र विच जरूर आसी, सवाल थीवण तू पहले पहले। अली दा दीदार करना है, इंतकाल थीवण तू पहले पहले। अली कब्र विच जरूर आसी, सवाल थीवण तू पहले पहले। मसीह दा मौलवी डरा ना, कब्र हशर दे अजाब कोलू। अली फकीरा दा हाल घिनसी वे हाल थीवण तू पहले पहले। अली दा दीदार करना है, इंतकाल थीवण तू पहले पहले। अली कब्र विच जरूर आसी, सवाल थीवण तू पहले पहले। मसीह दा मौलवी डरा ना, कब्र हशर दे अजाब कोलू। अली फकीरा दा हाल घिनसी वे हाल थीवण तू पहले पहले। हुणे मुसल्ले ते पैर रखाई, हुणे अली तो मुकर गया है, नमाज अपनी हराम न कर, हलाल थीवण तू पहले पहले। दुश्मन की पहचान नारा अली दा दीदार करना है, इंतकाल थीवण तू पहले पहले। अली कब्र विच जरूर आसी, सवाल थीवण तू पहले पहले। मसीह दा मौलवी डराना, कब्र हशर दे अजाब कोलू। अली फकीरा दा हाल घिनसी वे हाल थीवण तू पहले पहले। हुणे मुसल्ले ते पैर रखाई, हुणे अली तो मुकर गया है, नमाज अपनी हराम न कर, हलाल थीवण तू पहले पहले। नारा
आखिरी बंदे तक जितने इश्क की नमाजी है उनके लिए फिक्रा पढ़ने लगा हूँ। मातमियों को तवाफे काबा का राज बताने लगा हूँ। मातमियों को तोहफा देकर जा रहा हूँ। करम का तूफान दार पे है, सितम का दरिया उतर रहा है, किसी की सूरत खिली खिली है, किसी का चेहरा उतर रहा है। करम का तूफान दार पे है, सितम का दरिया उतर रहा है, किसी की सूरत खिली खिली है, किसी का चेहरा उतर रहा है। और अजान समझो, नमाज समझो, तवाफे काबा का राज समझो, समझ लो 13 रजब से अब तक अली का सदका उतर रहा। मैंने एक मजलिस में लाल कलंदर की नौबत पढ़ी थी, तो ये जो नौबत बजती है ना लाल कलंदर की धरती पर, मौला फरमाते हैं अगर यहूदी ये समझ लेते कि इस नौबत से सिर्फ आवाज नहीं आती पैगाम भी आता है, तो कब का इस्लाम ला चुके होते। कहा मौला कहती क्या है नौबत? मौला ने फरमाई उसके अदल का ऐलान करती है, ये दुनिया के फना होने का ऐलान करती है। ये कहती है ए दुनिया परस्त, जरा मौत के दरवाजे पर दस्तक दे कर तो देख, इस दुनिया को तोल कर तो देख, बहुत हल्की है दुनिया। कहा मौला कहती क्या है नौबत? मौला ने फरमाया सुनो, सुबहान अल्लाह है हक्कन हक्का, हक्कन हक्का रिफ्कन रिफ्का, अन्नल मौला समद यक्का, लौला इल्मो कुल्लो नश्का, ला मौलाना ला तालकना वतदा दकना वस्तकदमना वश्तरलकना वस्तफन्ना वस्तफन्ना, यबनत दुनिया महलन महला, यबनत दुनिया करनन करना, यबनत दुनिया दक्कन दक्का, यबनत दुनिया दक्कन दक्का, कुल्लन माता कुल्लन माता, कुल्लन दफना कुल्लन दफना, हाजा मनसा कब्जा हाजा लसना नरजू नंजू नक्शा, सुभान अल्लाह है हक्कन हक्का, हक्कन हक्का रिफ्कन रिफ्का। अली हक अली हक अली हक अली हक अली हक अली हक अली हक। दुनिया में जितने भी मजहब, आपको हर मजहब का पेशवा मोहम्मद के दरवाजे पर झुका नजर आएगा। ये तो लोगों की कमजोरी थी कि लोगों ने इनके कलमात देखकर इनको भगवान कहना शुरू कर दिया। जाओ सर्च कर कर देख लो, आज आपके क्लिक के नीचे दुनिया भर की किताबें पढ़ी। जाओ महाभारत पढ़कर देख लो, हिंदुओं के पेशवा गुजरे हैं जिनका नाम था श्री कृष्ण। उनके अपने मामू के साथ जंग हुई कंस के साथ, तो 313 अफराद की तादाद थी कृष्ण के साथ और सामने लाखों की तादाद। साथियों ने कहा हमला करें, श्री कृष्ण ने कहा अभी नहीं, मेरे मामू से कहा मुझे चंद लम्हे चाहिए। चंद लम्हे मिल गए, श्री कृष्ण एक रेगिस्तान में आते हैं और वहां हाथ बुलंद कर कहते हैं, श्री कृष्ण फरमाते हैं ओम एम हरेम शरेम करेम बरबरम परमेश्वर, मकसम कार्यानी शय मन करम, आपदी मम नवारियो से गरम, अभी धन सुख संपत्ति प्रापर्ति मन करो तरु सोहा। तर्जुमा करूं फरमाया नाद अली। श्री कृष्ण फरमाते हैं ओम एम हरेम शरेम करेम बरबरम परमेश्वर, मकसम कार्यानी शही मन करम, आवदी मम नवारियो से गरम, अभी धन सुख संपत्ति प्रापर्ति मन करो तरु सुहा। ए ईश्वर तुझे तेरे प्यारे का वास्ता, उस प्यारे की एक कन्या यानी बेटी का वास्ता, उस बेटी के पति का वास्ता, उन पति और पत्नी के 2 सपुत्र यानी बेटों का वास्ता। ऐ ईश्वर तुझे संसार के सबसे बड़े मंदिर का वास्ता यानी काबे का वास्ता, उसमें बड़े काले पत्थर का वास्ता और उस पर उतरने वाले तेरे रूप में मुझे सन का वास्ता।
पहले छोड़ दूं, मुल्ला के कहने पहले छोड़ दूं। जब मुल्ला के कहने पर मैंने अली पढ़ा ही नहीं। अली कोई वोट नहीं कि हम मांगते फिरे, अली बेनियाज का बेनियाज नुमाइंदा है। तू पढ़, अली तब भी अली है, तू ना पढ़, अली तब भी अली है। सारी कायनात अली मौला को छोड़ दे, अली मौला का जाता कुछ नहीं, और जिसे अली मौला छोड़ दे उसका रहता कुछ नहीं। हमारी शान अली उल वलील्लाह, हमारी पहचान अली उल वलील्लाह। हम जाने अली के नाम से जाते हैं, हमें किसी से पूछने की जरूरत ही नहीं। अली कब होता है, अली कब नहीं होता है, अली कहाँ होता है, अली कहाँ नहीं होता है। हमारी माँ ने हमें पहले दिन ही काके शिफा की घुट्टी देकर हमारे कानों में बता दिया